हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और चलिए आज प्रैक्टिस करते हैं या कह सकते हैं कि एक छोटा सा रिवीजन करते हैं हम आइडम एंड फ्रेज़ का। वैसे आइडम एंड फ्रेज़ मैंने आपको बहुत सारा पढ़ाया है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको दे रखे हैं, लेकिन हाल ही में पिछले कुछ दिनों में ये टॉपिक जो है वो ड्रॉप रहा है। तो इस वजह से मुझे लगा कि एक रिवीजन की ज़रूरत हो सकती है। क्वेश्चन के लेवल की बात करते हैं तो अगेन मैंने जो है हाई लेवल एग्ज़ाम्स से इसे पिक किया है, तो बिल्कुल ये आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए, सभी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए जाएगा, सभी के साथ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत कम क्वेश्चन हैं लेकिन अच्छे क्वेश्चन हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। चलिए देख लेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक शिप। तो ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है? अ बैड कैरेक्टर, शिप ऑफ ब्लैक कलर, अ हम्बल पर्सन और अ नेचुरल क्रिएचर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वैसे ब्लैक शिप का शाब्दिक अर्थ तो यही निकलेगा कि काली भेड़, राइट। लेकिन ये आइडम एंड फ्रेज हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो वहाँ पे किसी भी चीज़ का शाब्दिक अर्थ नहीं होता बल्कि उसका अर्थ कुछ और निकलता है। जैसे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो यहाँ का ये सेंस नहीं कि एक चोर खड़ा है, एक कोतवाल है और वो डांट रहा है, ऐसा सेंस नहीं है, बल्कि हम किसी और सेंस में से यूज़ कर रहे हैं। तो हमेशा आइडम एंड फ्रेज का हमें शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि उसका जो भाव होता है वो चीज़ लेकर चलनी पड़ती है। यहाँ पे सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, बैड कैरेक्टर। ठीक है, यानी खराब चरित्र की बात के लिए हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। वॉट डज टू कैरी समथिंग आउट मीन? तो यहाँ पे देखिएगा, टू कैरी समथिंग आउट इसका मतलब क्या होता है? टू डू समथिंग, टू बियर समथिंग, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग और टू डिले समथिंग। तो टू कैरी समथिंग आउट इसका मतलब हो जाता है कुछ करना, है ना। सिंपली कुछ टू डू समथिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। अब क्या होता है कि जब हम आइडम एंड फ्रेजेस का यूज़ करते हैं अपनी बातों में, अपने सेंटेंसेस में, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हमारा सेंटेंस बन जाता है, हमारी बातें बन जाती हैं, काफ़ी थोड़ी इंटेलिजेंट वाली फील आ जाती है। तो इस वजह से टू डू समथिंग भी लिखा जा सकता है, बट टू कैरी समथिंग आउट लिखने पे थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ जाता है इंग्लिश का, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये सही आंसर है। टू डील इन समथिंग का मतलब क्या होगा? टू डील इन समथिंग, टू डिस्ट्रीब्यूट समथिंग, टू ट्रेड इन समथिंग, टू बी अबाउट समथिंग और टू हैंडल समथिंग। डील शब्द से ही यहाँ पे आपको आंसर मिला हुआ है। डील किस में करते हैं? जब हम किसी चीज़ के बदले कोई चीज़, यानी कि एक तरह से जिसको हम कह सकते हैं व्यवसाय, है ना। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू ट्रेड इन समथिंग, किसी भी चीज़ का व्यवसाय करना, बिजनेस करना, ये कह सकते हैं, ये हो जाएगा टू डील इन समथिंग। क्योंकि डील का मतलब ये होता है कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसके बदले कुछ, यानी कि जहाँ पे बराबर बराबर चीज़ें लेन देन हो। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू काउंट अपॉन? टू काउंट अपॉन का मतलब क्या होता है? टू बी ग्रेटफुल, टू रिलैक्स, टू क्लीन अ थिंग और टू डिपेंड अपॉन। तो टू काउंट अपॉन यूज़ करते हैं ऑप्शन नंबर डी के लिए, टू डिपेंड अपॉन, किसी पर निर्भर होना। अब देखिए, बोल तो सकते हैं टू डिपेंड अपॉन भी, लेकिन जब टू काउंट अपॉन बोलते हैं तो जाहिर सी बात है, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ये न्यूज़पेपर में जो इंग्लिश आती है, आप कभी इंग्लिश का न्यूज़पेपर लीजिएगा और पढ़ेंगे आप, तो आपको इसमें इतने ज़्यादा आइडम एंड फ्रेज़ का यूज़, सबसे ज़्यादा आइडम एंड फ्रेज़ का यूज़ आई थिंक इंग्लिश न्यूज़पेपर में होता है, कि हर चीज़ इसी तरह की यूज़ होती है। तो आपको इस तरह के सेंटेंसेस, फ्रेजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इससे जो लैंग्वेज है उसमें स्टैंडर्ड आता है और एक हाई लेवल की वो समझ में आने लगती है, और पढ़ने में थोड़ी सी, जो इनकी इंग्लिश वीक है उनको कठिन लगने लगती है, तो इस वजह से इनका यूज़ किया जाता है। वॉट डज द आइडम स्मेल अ रैट मीन्स? मतलब सही सही का कोई चूहा है, उसको सूंघना नहीं है आपको बताना है स्मेल अ रैट का मतलब होता क्या है, किस सेंस में यूज़ करना है, किस भाव के लिए यूज़ करना है। टू हैव रीज़न टू सस्पेक्ट, टू टॉक बोस्टफुली, टू टॉक अनफेयरली और टू डिस्करेज। तो देखिए, पहला जो आपका ऑप्शन है उसका क्या मतलब हो जाता है कि कोई कारण, किसी पर कोई शक करने का कोई कारण होना, ये इसका सेंस हो जाता है। इसके बाद आपका जो दूसरा ऑप्शन हो जाता है टू टॉक बोस्टफुली। तो बोस्टफुली मतलब होता है गर्वपूर्वक या शेखी बघारते हुए, है ना, इस तरह से बोलना, बात करना। टू टॉक अनफेयरली यानी कि जो सही ना हो, उचित ना हो, अनुचित बात करना। टू डिस्करेज मतलब किसी को हतोत्साहित करना। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टू हैव रीज़न टू सस्पेक्ट स्मेल अ रैट। ऑब्वियसली कौन रैट सूंघता है ना, जब कोई रीज़न होना चाहिए। अब इसमें कब होता है?
कभी क्या होता है हम लोग दवाई वगैरह रख देते हैं या फिर हमें ऐसी कोई स्मेल आती है तो हम सूंघने की कोशिश करते हैं कि कहीं चूहा तो नहीं मरा है। मतलब हम सस्पेक्ट करते हैं, रीज़न हमारे पास होता है शक करने का कि देख लो भाई, चेक कर लो कहीं। तो वही चीज़ है, वही चीज़ को यहाँ पे सेंटेंसेस मिल गई है कि यू हैव अ रीज़न टू सस्पेक्ट, एक कारण होना किसी भी चीज़ पर शक करने का। मतलब सब उसी में रहता है, थोड़ा सा अपनी डेली लाइफ में से जोड़िए उसे। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब क्या होगा? इन राइटिंग, टू बी बोल्ड, टू क्वेरल, टू इन डिटेल। इन ब्लैक एंड वाइट तो जैसा भी आपकी स्क्रीन पर है ब्लैक एंड वाइट में ही है सब कुछ, तो इन राइटिंग हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, इन राइटिंग, लिखित में। वैसे मैंने ये सारे आपको शायद मिक्स करके कराए भी हुए हैं, बट काफ़ी दिन हो गए थे, ये वाला हमारा टॉपिक रह गया था। क्विक रिवीजन है आपके लिए। रेड लेटर डे मीन्स व्हाट? अ डे ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, राइट टाइम, इन परफेक्ट ऑर्डर, अ मेजरेबल डे। बताइएगा कितने सही हुए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैंने किसी न किसी सेट में मिक्स करके ये क्वेश्चंस कराए ज़रूर हैं। ये अभी रिकॉर्ड करते वक्त मुझे रियलाइज़ हो रहा है। तो चलिए देखेंगे, यहाँ पे सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अ डे ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, उसे रेड लेटर डे कहते हैं। एट वंस विट एंड मीन्स, एट वंस विट एंड, completely confused, to be very witty, to have no sense of humor, or to confuse others। तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कम्प्लीटली कंफ्यूज, पूरी तरह से कंफ्यूज रहना, ये करें कि वो करें कि क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है आपका फ्रेज एट वंस विट एंड। अब समझ रहे हैं, थोड़ा सा अपनी बुद्धि के अंत तक पहुंच जाना। कोई मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहते हैं मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है, आई एम सो कन्फ्यूज्ड, वही सिचुएशन है। ओके, डिस्पेंस विद द बुक्स मीन्स, डिस्पेंस विद द बुक का मतलब क्या होगा? डू अवे विद द बुक, टू परचेज द बुक्स, टू रीड द बुक्स, और नन ऑफ द अबव। सही आंसर होगा डू अवे विद द बुक, ये सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे डिस्पेंस एक वर्ड यूज़ हुआ है और उसके सेंस में आपके यूज़ हुआ है डू अवे विद द बुक्स, जिसका अर्थ होता है किताबों से दूर करना, दूरी बनाए रखना, ये सारी चीज़ें हो जाती है, किताबों को दूर करना। कई इन 2-3 सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन कंप्लीट सेंटेंस, जिसमें आप ये, क्योंकि कभी भी आइडम एंड फ्रेज बेसिकली हम सेंटेंसेस के साथ में बीच में ही यूज़ करते हैं, मुहावरे कहावत बीच में ही यूज़ करते हैं अपनी बातों के। टू मीट वंस वाटरलू मीन्स, टू मीट वंस वाटरलू, टू मीट वंस डिफीट, टू मीट नेपोलियन, टू गो इन टू वाटर, टू गेट वंस विक्ट्री। तो सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, टू मीट वंस डिफीट, मतलब हार का सामना करना, पराजय का सामना करना किसी के। टू ग्रिड अप वंस लॉइंस, इसका मतलब क्या होता है? प्रिपेयर फॉर एक्शन, प्रिपेयर टू मीट अ लॉयन, और टू टेक रेस्ट, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, मतलब ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि टीजीटी पीजीटी लेवल के क्वेश्चन पिक करके लाई हूँ, तो प्लीज़ एक बार लाइक करिएगा। चलिए देख लेंगे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाता है। प्रिपेयर फॉर एक्शन, किसी भी चीज़ के लिए खुद को तैयार करना। ठीक है। गाला डे, इसका मतलब क्या होता है? टू एंजॉय स्वीट्स, अ फेस्टिव हॉलीडे, डे दैट नेवर कम्स, नन ऑफ द अबव। मीट, गाला, ये सारी चीज़ इवेंट्स होते रहते हैं, सुना होगा अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं चीज़ों में। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका अ फेस्टिव डे, हॉलीडे। ठीक है, एक त्यौहार, एक छुट्टी, इसको गैला डे हम कहते हैं, इसके लिए यूज़ करते हैं इस फ्रेज़ को। सो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, ज़्यादा नहीं थे, बट आई जस्ट होप कि आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितने सही किए हैं, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप बताते हैं, तो ये हमको भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आप इतने सही कर पा रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं अंदर सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हाँ ठीक है, अभी प्रिपरेशन इस लेवल तक पहुंची है, अभी इस लेवल तक ले जानी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।